स्टार्ट ओके नजदीक से निकालो। एक दूसरे के कंधे में हाथ रखो। सामने तिलक बैठा था और उसको लगाई जा रही थी हल्दी। देखिए उसका दोस्त उसको हल्दी लगा रहा था। सामने दूल्हा बैठा हुआ था और उसको लग रही थी हल्दी। और देखिए काफी लोग आए थे, हल्दी के फंक्शन था, आज हल्दी का फंक्शन था। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हैरी पांडे बागेश्वर वाले ब्लॉग से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नई ब्लॉग। तो आज थी हमारे दोस्त की हल्दी और अभी मैं यहीं को आया था हल्दी के फंक्शन। सामने देखिए हल्दी लगाई जा रही थी दूल्हे राजा को। आज यहाँ पर को हल्दी का कार्यक्रम था और हमारे दोस्त तिलक की शादी थी, तो आज हल्दी का प्रोग्राम था। तो अभी हम हल्दी पर आए थे यहाँ पर को और देखिए सामने हल्दी लगाई जा रही थी दूल्हे राजा को। अभी दूल्हे राजा को हल्दी जो लगाई जा रही थी वो उसके चाचा और चाची उसको हल्दी लगा रहे थे। देखिए हल्दी का कार्यक्रम था, तो आज हमारे यहाँ पर को धूमधाम से यहाँ पर को हल्दी का प्रोग्राम था और अभी हल्दी लगाई जा रही थी। जम के हल्दी लग रही थी दूल्हे राजा को घिस घिस के, क्योंकि कल शादी थी तो आज हल्दी का कार्यक्रम था। शादी में कई रस्में होती हैं और देखिए उन्हीं उन्हीं में से एक रस्म थी हल्दी की। तो आज हल्दी का प्रोग्राम था, तो सामने तिलक को हल्दी लगाई जा रही थी और देखिए सभी का नंबर आ रहा था हल्दी लगाने के लिए। सामने दूल्हे को हल्दी लगाई जा रही थी। अभी जो हल्दी लगा रही थी वो थी मेरी बड़ी सिस्टर थी और मेरा बड़ा भाई। हम लोग सभी लोग आए थे यहाँ पर को दूल्हे के यहाँ पर हल्दी का फंक्शन था। तो देखिए अभी दूल्हे को रगड़ रगड़ के हल्दी लगाई जा रही थी और देखिए कहा जाता है कि अगर दूल्हा किसी के फेस पर हल्दी लगाए तो उसकी भी शादी हो जाती है। तो देखिए मेरे भाई के उसमें उसने भी हल्दी लगा दी थी। हल्दी में सभी लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। देखिए अभी जो दूल्हा था वो मेरे बड़े भाई को हल्दी लगा रहा था और हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था। अभी शादी का माहौल ही कुछ अलग होता है। देखिए सभी लोग फुल एंजॉय करते हैं और जितने हमारे रिश्तेदार होते हैं सभी लोग आते हैं और खूब एंजॉय होता है शादी में। देखिए अभी दूल्हे के जो चाचा और चाची दूल्हे को हल्दी लगा रहे थे और अभी सभी का नंबर आने वाला था। काफी लोग आए हुए थे यहाँ पर को हल्दी लगाने। शादी में घर में दूर दूर से सभी रिश्तेदार आते हैं। देखिए अभी सभी रिश्तेदार बैठे हुए थे दूल्हे के सामने और फोटो का कार्यक्रम चल रहा था। सामने दूल्हे की बहन थी और उसके हस्बैंड थे और उनके बच्चे थे। तो अभी सभी लोग हल्दी लगा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। हमारे यहाँ आपको कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई भी शादी का फंक्शन होता है तो सभी लोग रंगाली पिछौड़ा जरूर पहनते हैं। देखिए सारी महिलाएं रंगाली पिछौड़ पहनी थी, पहना हुआ था सभी ने और काफी अच्छा लगता है। ये हमारा कल्चर भी है और हमारे यहाँ की जो शादी की रस्में होती है वो भी काफी धूमधाम से हम लोग निभाते हैं। और देखिए सामने भाभी जी लोग भी बैठे हुए थे और मेरी सिस्टर थी और चाची वगैरह भी थी, कई लोग थे। और ये सभी दूल्हे के बुआ बैठी हुई थी, दूल्हे की ताई जी बैठी हुई थी और उसकी माता जी थी और भी कई रिश्तेदार थे जो सभी सब बैठे हुए थे, क्योंकि अभी सभी हल्दी लगाएंगे। हल्दी का फंक्शन चल रहा था और हल्दी का जो फंक्शन था वो छत में रखा हुआ था। काफी अच्छा सुंदर डेकोरेशन किया था हल्दी का और अभी सभी लोग हल्दी लगा रहे हैं एक एक करके, क्योंकि काफी रिश्तेदार हैं और जो मेहमान हैं और जिन्हें हम हल्दी में इनवाइट किया होता है सभी लोग दूल्हे को हल्दी लगाते हैं और अभी हल्दी चल रही है। ये देखिए दूल्हे के लिए विशेष इंतजाम किया हुआ था और अभी हल्दी लगने के बाद इसी से दूल्हे को जम के नहलाया जाएगा। और अभी हल्दी लग रही है, देखिए सामने सभी लोग बारी बारी से दूल्हे को हल्दी लगा रहे थे। सामने दूल्हे को अभी दूल्हे के जो दूल्हा था उसके दोस्त हल्दी लगा रहे थे। हल्दी की इतनी चहल पहल हो रही थी। देखिए सामने बच्ची मोबाइल में लगी हुई थी और सामने दूल्हे के पिताजी खड़े थे।
हल्दी लगाकर दूल्हे की हालत खराब कर दी थी। जम के हल्दी लगाई जा रही थी दूल्हे को रगड़ रगड़ के। अभी जो हल्दी लगा रहे थे दूल्हे के बड़े भाई और छोटा भाई हल्दी लगा रहा था। यस। हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था। देखिए सभी लोग दूल्हे को हल्दी लगा रहे थे जम के और दूल्हे की हो गई थी हालत खराब क्योंकि काफी देर से बैठा हुआ था और काफी लोग थे यहाँ पर को और काफी रिश्तेदार भी थे और जो मेहमान थे वो भी दूल्हे को हल्दी लगा रहे थे। हल्दी के गाने भी चल रहे थे। जितने मेहमान है सभी लोग हल्दी के गाने गा रहे थे और सामने हल्दी भी लग रही थी। देखिए सभी लोग दूल्हे को हल्दी लगा रहे थे और सभी का नंबर आ रहा था हल्दी लगाने के लिए। सामने फोटो वगैरह भी खींची जा रही थी और मैं तिवारी को चिढ़ा भी रहा था काफी हल्दी लगाते समय। सामने अब आ गई थी दूल्हे जो दूल्हा था उसकी बड़ी बहन मनीषा और अभी वो हल्दी लगा रही थी अपने भाई को। और तिलक की दो बहनें हैं और एक छोटी है और एक बड़ी है। नहीं, दोनों बड़ी बहनें हैं। ये तिलक छोटा है और अभी उसको हल्दी लगाई जा रही थी। देखिए हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था और जम के हल्दी लगाई जा रही थी। अब हल्दी लगाने की बारी थी मेरी। मैं भी हल्दी लगाने के लिए आ गया था और सामने मेरा बड़ा भाई था। हमने हमने सोचा हम दोनों भाई एक साथ दूल्हे को हल्दी लगाएं। और देखिए सामने बैठने में थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि मैंने जीन्स पहनी थी और जूते नहीं उतारे थे क्योंकि देखिए हल्दी रखी हुई थी और हम दोनों ने हल्दी ले ली थी। हमने उसके जम के हल्दी लगा थी लेकिन उसने मुझे भी हल्दी लगा ली और देखिए मैंने तो उसको हल्दी लगाई उसने मुझे भी हल्दी लगा दी। और अभी यहाँ पर को हम दोनों भाई मिलके हल्दी लगा रहे थे और फोटो वगैरह भी खींच रहे थे। काफी हंसी मजाक भी चल रही थी और हल्दी का कार्यक्रम भी चल रहा था। सभी लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे तिलक से कि तू भी इन दोनों को हल्दी लगा दे और उसने भी देखिए मेरे गाल में इतनी ज्यादा हल्दी लगा ली थी। अब बारी थी सभी जवाइयों की। जो तिलक को हल्दी लगा रहे थे ये सब तिलक की बहन के हस्बैंड थे। काफी बहनें हैं उसकी तिलक की। हल्दी के प्रोग्राम में हम आए थे और हल्दी हमें ही लग गई। देखिए दूल्हे ने मेरे गाल में भी लगा दी थी हल्दी और काफी अभी मैंने धोया नहीं था। मैंने सोचा चलो अब घर ही जाके हल्दी का प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा और घर जाके आराम से धोऊंगा। और अभी हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है। देखिए सारे जवाई लोग तिलक को हल्दी लगा रहे थे। हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था देखिए और अभी यहाँ पर को आए हुए थे हल्दी वाले पटाखे और देखिए अभी हल्दी वाले पटाखे जलाया जा रहा है। देखिए रंग बिरंगी सामने आतिशबाजी शुरू हो गई थी हल्दी की और ये हल्दी वाले पटाखे आए थे और अभी वो जलाए जा रहे हैं। देखिए चारों तरफ कलरफुल हो गया। पीले पीले कलर हवा में फैल गए थे और देखिए एक जश्न सा माहौल हो गया था और काफी अच्छा लग रहा था। सभी लोग हल्दी के रंग में रंग गए थे और देखिए जम के डांस चल रहा था और हवा में पीले पीले रंग उड़ रहे थे और मस्त होके सभी लोग डांस कर रहे थे। जितने भी जवाई हैं और जो बहनें हैं दूल्हे की सभी लोग मस्त डांस कर रहे थे। देखिए खूब एंजॉय चल रहा था। हल्दी हो और एंजॉय ना हो तो जम के एंजॉय कर रहे थे सभी लोग। और आज मौसम काफी सुंदर था। देखिए कितना साफ मौसम था और यहाँ से पूरा बागेश्वर आपको दिखाई दे रहा था। काफी ऊंचाई में था इनका मकान। मकान की जो लोकेशन थी काफी खूबसूरत थी। देखिए मेरे पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा था। सामने नीलेश्वर का पहाड़ था और चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ काफी सुंदर लग रहा था और काफी सुंदर मौसम भी था आज। सामने मनीषा थी दूल्हे की बड़ी बहन और देखिए अभी यहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम चल रहा था। सभी लोग फुल एंजॉय कर रहे थे और डांस तो जम के हो रहा था।
सामने फोटो वगैरह खिंचाई जा रही थी और देखिए जिस बारात में दूल्हे को नहलाया था हल्दी वाला, अब उसे ले जाया जा रहा है और इसे ले जाके फूलों में डाला जाता है। ये शुभ होता है। हल्दी की बारात में देखिए कितनी हल्दी थी और दूल्हे को जम के हल्दी लगी हुई थी। अभी दूल्हे की जो बहनें थी सारी, वो हल्दी की बारात ले जा रही थी और इसे जो ये दूल्हे की बड़ी बहन थी रीता, और ये जो हल्दी होती है इसे फूलों के पेड़ों की जड़ में डाला जाता है। दूल्हे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था दूल्हे के भाई और दोस्तों ने, देखिए, और बड़ी बड़ी बाल्टियों में पीला रंग घोला हुआ था और उसमें फूल वगैरह डाले थे और इसी से अभी दूल्हे को जम के नहलाया जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। दोबारा अरे अरे मोबाइल हटाओ, किसका आ गया बीच में? ये बाल्टी में बचा हुआ है, ये भी डालो ऊपर से। डाल दो बस हो गया यार। सामने देखो। दूल्हे को जम के भिगा दिया हल्दी वाले पानी से। देखिए उसकी आंखें में भी पानी चले गया था, इससे उसे चश्मा दे दिया था कि चश्मा पहन ले, क्योंकि अभी भी कई लोग ताक में थे कि दूल्हे को और भिगाया जाए। तो अभी देखिए सभी लोग बैठे हुए थे और खूब इंजॉय किया सभी ने हल्दी में। सामने ताई जी बैठी हुई थी और सभी लोग इंजॉय कर रहे थे और काफी मजा आया। ये वाली जो प्लान किया था दूल्हे के भाई लोगों ने। दूल्हे राजा की हालत हो गई थी खराब। देखिए इतना जबरदस्त भिगा दिया देखिए उसको, दूल्हे को। और अब दूल्हा जाएगा नहाने के लिए। उसके बाद फिर आपदेव का कार्यक्रम भी है और अभी दूल्हा नहाएगा धोएगा, उसके बाद पूजा भी होनी है। आपदेव होगा तो पूजा में बैठना पड़ता है उसे, तो अभी वो जा रहा था नहाने। शादी का घर है और हल्दी का फंक्शन है तो डांस तो बनता है और बिना डांस के तो कोई फंक्शन पूरा ही नहीं होता। और सभी लोग पहाड़ी गाने लग चुके थे और डांस शुरू हो गया था। सभी लोग डांस में मग्न हो गए थे। सामने काव्या आ रही थी और एकदम भाग के जा रही थी क्योंकि डांस चल रहा था, तो इसे भी डांस करना था। और यहाँ पर अभी डांस का प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि अब हल्दी लग चुकी थी दूल्हे को और सभी लोग ने डांस जम के किया। और अब फिर सभी लोग अपने अपने घर को जाएंगे। और देखिए सामने हल्दी का कितना अच्छा डेकोरेशन किया था सामने हल्दी के लिए। तो मस्त मस्त डांस भी हो गया था और हल्दी भी लग गई थी दूल्हे को और सभी लोग अब आराम करने चले गए थे क्योंकि शाम को बारात की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि शाम को बारात थी और सभी लोग उसकी तैयारी में भी लगे हुए थे। और तो बताइएगा आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा और आपके यहाँ हल्दी का सेलिब्रेशन कैसे होता है, तो हमें जरूर बताइएगा। सभी लोग हल्दी का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो अपने अपने घरों को चले गए। तो मैं ही अकेला था यहाँ पर। को देखिए सामने कितना सुंदर सजाया हुआ था हल्दी के लिए, सामने हल्दी लिखा हुआ था। और तो चलिए अब हम भी चलते हैं घर की ओर। फिर शाम को बारात की भी तैयारी करनी है, शाम को बारात में जाएंगे। और देखिए तो चलिए हम भी चलते हैं घर की ओर। बताइएगा कि आपको हमारे ये हल्दी वाला ब्लॉग कैसा लगा, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सामने हमें मिल गई थी दूल्हे की माँ, ये तिलक की माता जी थी और अभी यहाँ पर को पूजा का कार्यक्रम चल रहा था तो उसी की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो बधाई दे देते हैं माता जी को तिलक की। घर में शादी का माहौल और तो कई काम होते हैं, तो मैंने तिलक की माता जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया था। और अभी यहाँ पर को पूजा का कार्यक्रम था क्योंकि अभी आपदेव होने वाला था। सामने मंदिर का कमरा था, देखिए काफी खूबसूरत था। और अभी पंडित जी आ गए थे और अभी दूल्हा का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि अभी दूल्हा आएगा, फिर यहाँ पर को आपदेव का कार्यक्रम होगा। सामने हमारी ताई जी भी बैठी हुई थी। तो चलिए आप चलते हैं घर की ओर, और क्योंकि काफी थक गए थे और अब थोड़ा आराम करेंगे। मेरे गालों की हल्दी भी सूख के निकल गई थी। देखिए आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।